हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो सीरीज, जिसमें आपको सभी वीडियो फ्री में उपलब्ध कराए जाएंगे और बहुत ही बेहतरीन वीडियो होंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से और बहुत ही सरल भाषा में ग्रामर पढ़ाया जाएगा ताकि आपके समझ में अच्छे से आ सके। तो आप लोग क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फ्री में फ़ायदा मिल सके और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके ताकि हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगे। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करिए और शेयर ज़रूर करिए। इस वीडियो सीरीज़ को चाहे हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, छात्र हो, चाहे इंग्लिश मीडियम का छात्र हो, कोई भी इसको देख सकता है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं ग्रामर का। तो ग्रामर की सबसे पहले परिभाषा जानिए। ग्रामर को क्या बोलते हैं? हिंदी में व्याकरण बोलते हैं। वह कला जिसके द्वारा किसी भाषा का लिखना, पढ़ना या बोलना सीखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रामर बोलते हैं। ठीक। वह विद्या या नियम का संग्रह जो किसी भाषा का ठीक ठीक बोलना अथवा लिखना सिखाता है, क्या कहलाता है? ग्रामर कहलाता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं लेटर यानी वर्ण के बारे में। तो जो कि भाषा की पहली इकाई होती है, जिसकी परिभाषा देखिए, डिफिनीशन देखिए कि प्रत्येक भाषा में छोटी छोटी ध्वनियाँ होती हैं, उन्हें लेटर कहते हैं। या कि फिर लेटर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। इसके पुनः खंड नहीं किए जा सकते, अतः किसी भी लेटर या वर्ण को तोड़ा नहीं जा सकता दो भागों में। ठीक। इंग्लिश वर्णमाला अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में 26 लेटर होते हैं। लिखने की दृष्टि से इन्हें दो भागों में विभक्त किया गया है, कैपिटल लेटर अर्थात बड़े अक्षर और स्मॉल लेटर यानी छोटे अक्षर। जो आप लोग ए से जेड तक पढ़ते हैं उसी को इंग्लिश वर्णमाला में 26 वर्ण अर्थात लेटर होते हैं। तो देखिए, हम आपको समझने के लिए हम आपको उदाहरण दे रहे हैं। जैसे किसी भी घर को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है? ईंट की ज़रूरत होती है। उसी तरह से किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? लेटर होता है। जिस तरह से किसी भी शरीर को बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? कोशिका की आवश्यकता होती है। आपके विज्ञान में, साइंस में आपने पढ़ा होगा। उसी तरह से किसी भी भाषा को बोलने के लिए या कि उसमें सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ की आवश्यकता होती है लेटर। जिस तरह से कोशिका से कोई ऊतक बनता है, ऊतक से फिर अंग बनते हैं और अंग से शरीर बनता है, उसी तरह वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से सेंटेंस बनते हैं और उसी से भाषा का निर्माण होता है। ठीक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब लेटर के दोनों भागों को देख लेते हैं, वॉवेल यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। तो वॉवेल देख लेते हैं। वे वर्ण, हिंदी में इनकी डिफिनेशन परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें वॉवेल यानी स्वर कहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट व्यंजन, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन होते हैं। वे वर्ण जिन्हें बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता होती है, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहलाते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होते हैं? 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी वर्ण यानी लेटर बचते हैं उसको क्या बोलते हैं? वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान चुके हैं, उनकी परिभाषा जान चुके हैं। तो आप हमको सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सके और हम मोटिवेट हो सके, इसी तरह का वीडियो आपको फ्री में उपलब्ध करा सकें। ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वर्ण। अब क्या होता है? शब्दों से क्या बनता है? वर्ण बनता है। तो वर्ण के बारे में देखते हैं। वर्ण को हिंदी में बोलते हैं शब्द। सॉरी, वर्णों से शब्द बनता है, लेटर से। तो शब्द के बारे में देख लेते हैं। अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है। क्या होती है हिंदी इसकी परिभाषा? अक्षरों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ होता है, वर्ण यानी शब्द कहलाता है। जैसे देखिए, हमको अगर जो वाई लिखना है, बी प्लस ओ प्लस वाई इक्वल टू वाई यानी क्या होता है? लड़का। इस प्रकार बी, ओ और वाई अक्षरों से मिलकर वाई अर्थात लड़का शब्द बना है। ठीक। अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग स्पेलिंग यानी हिंदी में वर्तनी के बारे में। तो उसकी परिभाषा क्या होती है? किसी शब्द में वर्णों का एक निश्चित क्रम स्पेलिंग कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं? स्पेलिंग बोलते हैं। एक निश्चित क्रम होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेलिंग। हिंदी में वर्तनी कहते हैं। तो ये अपने नोट्स को बनाते चलिए व्यवस्थित ढंग से, जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बहुत ही काम आने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों।
अब वर्ण यानी शब्द के बाद क्या बनता है, शब्दों से मिलकर बनता है सेंटेंस। तो सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सेंटेंस क्या होता है, इसकी डिफिनेशन परिभाषा क्या होती है, वर्ड्स शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव अर्थात पूर्ण अर्थ निकलता हो कुछ न कुछ, तो उसको सेंटेंस यानी वाक्य कहलाता है। उसको क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। जैसे मोना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल हो गया, तो इसमें मोना इज ए ब्यूटीफुल गर्ल एक सेंटेंस हो गया, जिसमें मोना प्लस इज प्लस ए और प्लस ब्यूटीफुल गर्ल से मिलकर बना हुआ एक सेंटेंस है। इन शब्दों से मिलकर बना हुआ एक वाक्य है जिसका कोई भी अर्थ निकल रहा है कि मोना एक सुंदर लड़की है, ठीक है। उसका सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तभी उसको सेंटेंस बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी वर्ण को कहीं भी लिख दें कि इज ब्यूटीफुल मोना गर्ल, तो उसका जब अर्थ ही नहीं निकलेगा तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, है ना। उसका एक शुद्ध और सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, तो उसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में देखते हैं लैंग्वेज यानी भाषा। तो भाषा किसको बोलते हैं, तो भाषा की परिभाषा जो होती है विचारों या भावों को प्रकट करने का माध्यम लैंग्वेज अर्थात भाषा कहलाती है, जिसका निर्माण विभिन्न वाक्यों से मिलकर होता है। जैसे आप देख लीजिए, लेटर्स मिलते हैं प्लस वर्ण मिलते हैं, सेंटेंस होता है और पैराग्राफ होता है, तब जाके लैंग्वेज का निर्माण होता है। यही होती है, अर्थात जिस भी माध्यम के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लैंग्वेज यानी भाषा बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में सेकंड पार्ट में इसके क्या पढ़ेंगे, सेंटेंस के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस पढ़ेंगे, ठीक। और आगे इसी तरह से बेस्ट तरीके से पढ़ते चलेंगे, एक बेहतरीन ट्रिक के साथ और अच्छे समझ के साथ, तो आप लोग आसान तरीके से, ताकि आप लोगों की समझ में अच्छे से आ सके। और क्या कमियां हैं वीडियो में, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। टोटल हिंदी मीडियम और आपको ग्रामर के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।